हंटर एक्स हंटर चैप्टर 344 शुरुआत होती है कुरापिका से, जहां वो याद करता है कि उसने स्कारलेट आइज के सेट कैसे हासिल किए थे। उसके दिमाग में पुरानी यादें चल रही होती है और साफ दिख रहा होता है कि स्कारलेट आइज उसके लिए सिर्फ एक चीज नहीं बल्कि पूरे क्लैन की जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ बियॉन्ड अंतैरो की डार्क कॉन्टिनेंट एक्सपीडिशन टीम के बेस पर मेंबर अभी भी इस बात में डाउट में है, क्या जिंग फ्रिंक्स को बियॉन्ड के बाद सेकंड इन कमांड बनाना चाहिए या नहीं। यहाँ पे दो मेंबर सीधा जिंग से लड़ने का डिसीजन लेते हैं, लेकिन जिंग फाइट करने के बजाय उन्हें पैसों का ऑफर देता है। वो प्रॉमिस करता है कि वो टीम के सभी मेंबर्स को बियॉन्ड के अंडर मिलने वाली सैलरी से डबल देगा। ये सुनकर एक और मेंबर अपना अकाउंट नंबर दे देता है और सिर्फ कुछ ही पलों में पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। जिंग पेरिस्टन से पूछता है क्या उसे इस बात से प्रॉब्लम है, लेकिन पेरिस्टन मुस्कुराते हुए मना कर देता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हमें हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग दिखाई जाती है, जहाँ लियोरियो की मुलाकात कुरापिका से होती है, जो इस वक्त मिजाइस्टोम के साथ ट्रैवल कर रहा होता है। कुरापिका सबसे पहले यहाँ पे गोन के बारे में पूछता है, जिसका जवाब में लियोरियो कहता है कि गोन अब बिल्कुल ठीक है। लियोरियो कुरापिका से उसका ईमेल एड्रेस मांगता है, लेकिन कुरापिका यहाँ पे सीधा मना कर देता है। वो प्रिंस सेरादिन से कांटेक्ट करवाने के लिए मिजाइस्टम का शुक्रिया करता है। हालांकि कुरापिका को यह पता था कि मिजाइस्टम की एबिलिटी ज्यादा मदद नहीं कर पाएंगी। मिजाइस्टम कुरापिका को यहाँ पे वार्न करता है कि ये प्रिंस काफी डार्क है और उसे संभल कर रहना होगा। इसका जवाब कुरापिका शांत होकर देता है कि वो पहले भी इंसानी रूप में छुपे हुए राक्षसों से निपट चुका है। इसी बीच कहीं और गोन अपनी नन को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो शॉक हो जाता है जब उसे ये एहसास होता है कि वो अब नन को एक्सेस ही नहीं कर पा रहा। अब सीन वापस डार्क कॉन्टिनेंट के बेस पर आता है। जिंग फ्रिंक्स टीम के 3 मेंबर्स को डार्क कॉन्टिनेंट के 5 थ्रेट्स के बारे में बताता है और समझाता है कि ये खतरे कीमेरा आंट से भी ज्यादा पावरफुल है और इनके अगेंस्ट लोगों के पास कोई इफेक्टिव काउंटर भी नहीं है। जिंग ये बताता है कि एआई और पैप के विक्टिम्स के रिमेन्स मिल चुकी है और एक छठा थ्रेट भी वापस आ सकता है। वो कहता है कि पहले हंटर एसोसिएशन ने इजाक नतैरो के साथ डार्क कॉन्टिनेंट की एक जर्नी की थी, जहाँ नतैरो के साथ लीने होर्सदौरे और जिग जोल्डेग भी मौजूद थे। नतैरो के मुताबिक डार्क कॉन्टिनेंट इतना बड़ा है कि उसे नापना बिल्कुल मुश्किल है। इसी वजह से इजाक और V5 ने बियॉन्ड नतैरो को वहां जाने से रोकने के लिए उसी जगह पर बैन लगा दिया था। तभी वो मेंबर वापस आता है जो पहले जिंग से पैसे लेकर गया था और बताता है कि उसने सारी मनी अपनी छोटी बहन के हॉस्पिटल में बचाने के लिए खर्च कर दी, और ये भी मानता है कि अब टीम में जिंग की सेकंड पोजीशन है। आगे टीम का एक मेंबर कर्ली जिंग से डार्क कॉन्टिनेंट से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन के रेफरेंसेस के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में जिंग ये बताता है कि अब तक सिर्फ एक ही आदमी ने डार्क कॉन्टिनेंट को एक्सप्लोर किया है और उसने लगभग 300 साल पहले जर्नी टू द न्यू वर्ल्ड नाम की एक किताब लिखी थी। जिंग ये बताता है कि इस किताब के 2 वर्जन हैं, ईस्ट और वेस्ट, लेकिन अब तक सिर्फ ईस्ट वर्जन ही मिला है। मास्टर और एक मेंबर इसके 2 पॉसिबल रीजन बताते हैं। तब जिंग तीसरा रीजन रिवील करता है और कहता है कि ये किताब अभी भी लिखी जा रही है, और यहीं पर वो शॉकिंग रिवील करता है कि किताब का ऑथर और कोई नहीं बल्कि डॉन फ्रिक्स है। और इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है।